अब्बा मैं लाड कर रहा था उसके साथ, मुझे तो यही पता था सुबह तक हाँ कह देगी। अच्छा खैर तू मुझे बता किधर है, मैं अभी मना के लाता हूँ। दुआ करानी थी सरकार से, कहो कनीज दुआ लेने आई है सरकार से। अम्मा काली, मलका को मुरीद खाने ले जाओ, इनके कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी बीबी मुर्शिद। वैसे आज पहली बार किसी मुरीदनी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। तालीम भी इंसान को कितना मुख्तलिफ बना देती है। ये आपके उस्ताद की बेटी है ना? आपा बताती हैं कि ये गांव की पहली मैट्रिक पास लड़की थी। क्या मसला लेकर आई हो? मैंने पूछा नहीं है, सोचा कि पहले ये लोग थोड़ा रेस्ट कर लें फिर पूछ लूंगा। जल्दी पूछ लीजिएगा। उसकी बेटी कुछ बेजार लग रही थी लखी महल के माहौल से। बेटी? उसके साथ उसकी बेटी आई है ना, लगता है किसी पढ़े लिखे बाप की बेटी है। खैर जाहिर बात है, मलका पढ़ी लिखी थी तो उसके बाप ने उसे किसी पढ़े लिखे आदमी से ही ब्याया होगा। लड़की को मेरे पैर छूना कुछ पसंद नहीं आया। वो लड़की उसकी बेटी है? हाँ साईं, उसके साथ उसकी बेटी आई है, आपने नहीं देखी? मुझे आपसे कुछ चाहिए। मांगा भी तो कब? लोग मिलने पर तोहफा देते हैं, और तुम बिछड़ते हुए मांग रहे हो। मांगो, मगर मेरी तरफ देख के तो मांगो। मुझे अपने नाम से जुदा न करे। बड़े सरकार से कह दे कि आपने मुझे तलाक दे दी। मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी।
बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है उसे गवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह के जैसे तेज हवा में चिराग जलता है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे, अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। सावन आए सावन जाए हो बेदर्दी तू ना पहुंचो सरकार के। सरकार मेरे बेटे के लिए दुआ करें, इसको असेब चढ़ गया है जी। वो दिखती है मुर्शद साईं, हर जगह दिखती है। मैं इन सब से कहता हूँ पर ये मुझे पागल कहते हैं। सरकार हमारे पास वाले गांव की लड़की है, हम मांगने भी गए थे और बहन देने का भी वादा किया था, मगर वो नहीं माने और उसकी शादी हो गई। सरकार वो तो चलेगी ब्याह के और अपने घर में वो खुश भी है। वो खुश नहीं है, वो नहीं है खुश। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल। उसे मारे पड़ती है सरकार, उसका जिस्म ढीलो ढील हो जाता है। मुझे दर्द होता है सरकार, मुझे दर्द होता है। कानों में उसकी सिसकियां सुनाई देती है। मुझे सब पता है सरकार, मुझे सब पता है। उसका हंसना, उसका रोना, उसकी पीड़, उसका उसके साथ बैठना, उसका आप ही बदला है सरकार। वो तो ब्याह की फैसला बात चली गई है,
इसको तो कोई खाने पीने का होश नहीं है। हम इसको जबरदस्ती खाना खिलाते हैं और इसका भाई जबरदस्ती इसको नहलाता है। इसको भला ये सब कुछ कैसे दिखता होगा? इस पे कोई दम दरूद करे सरकार। सरकार कर दे सरकार, कुछ ऐसा दम कर दे, कोई ऐसा धागा दे दे कि ना दिखाई दे ना सुनाई दे, ना उसकी याद आए ना दुनिया सुझाई दे। बस दिल का शोर आना बंद हो जाए, जिससे कान फटते हैं मेरे। ये लड़के क्या कर रहे हो? सरकार, कमला है, माफ कर दीजिएगा सरकार, माफ कर दे। मैं खुद खताकार हूँ।
माफी छोटे सरकार, माफी, खता हो गई। वो मैं मुरादा को मार रही थी, वो छींटे मार के भाग गई। मैं वहां बैठी बीबी मुर्शिद की दवाइयाँ लिख रही थी। शुरुआत उसी ने की। छोटे सरकार इधर ही थी, अभी भाग गई और स्याही आपको लग गई। माफी छोटे सरकार, कसम से मैंने उसे चीटा मारा था और आपको लग गई। माफी छोटे सरकार, खता हो गई। चल, सरकार ने बुलाया है तुझे। तुझे नहीं बुलाया। तो उठने से पहले नहीं बता सकती थी? मैं तेरे बाबा की नौकर नहीं हूं जो तेरी मर्जी पर चलूं। शुक्र कर नहीं है, अगर होती ना तो उड़ा देती, टिकनी भी ना देती तुझे अपने घर में। नूरा फरोज, चुप कर, बड़ों से ऐसी बात करते हैं। मलका, ये कुड़ी तुझ पर तो नहीं गई, ना ही हाफिज फजलुद्दीन साहब पर। तेरा तो पूरा घराना गरीब निमाड़ा था ना। लगता है ये खबीज दातकों पर चली गई है। चले अम्मा काली। चल, पर संभल के। हाँ, क्या समझी? चल। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, कैसे मुझसे नजर मिलाओगे, जब भी जरा नकाब उठाऊं तो। कहाँ लेकर जा रही हो उसे अम्मा काली? जी बीबी मुर्शिद, वो बड़े सरकार ने माजरा पूछने के लिए बुलाया था, इसे दरबार लेकर जा रही हूँ। फिर आकर मेरे पास भी बैठो। अम्मा काली ने मुझे बताया था कि मेरी शादी से पहले तुम इस घर में रहकर जा चुकी हो। ताई अम्मा की बीमारी के वक्त बुलवाया गया था ना तुम्हें? जी बीबी मुर्शिद, वो टाइम पे दवाइयाँ देनी थी, बुखार भी चेक करना था, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। फिर बाबा से कहलवा के बड़े सरकार ने मुझे बुलवा लिया था। फारिग हो जाओ तो आ जाना, बैठकर बातें करेंगे। जी, जो हुक्म बीबी मुर्शिद। याद रखना के याद रखना के जल ही जाओगे।
छोटे सरकार, बड़ी बीबी मुर्शिद दवा नहीं खा रही। दुल्हन मुर्शिद शादी पे गई हैं, वो मेरा कहना नहीं मान रही। मैंने चेक किया है, उन्हें बुखार भी है। अच्छा, क्या कहती हैं वो कहती है डॉक्टर की दवाई में असर नहीं है, ये सब बेकार है, इन दवाइयों में कोई असर नहीं, उल्टी बीमारी है। वो बहुत मायूस हो चुकी हैं। वो कहती हैं अब इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। शायद वो ठीक ही कहती हैं। हाँ सरकार, मेरा मतलब है, जी सरकार। तुम ज्यादा देर ऊपर नहीं देख सकती? नहीं सरकार, मना है, अब्बा जी ने मना किया है। क्यों? वो कहते हैं ऊंचे लोगों से निगाहें नहीं मिलाते। कौन ऊंचा? आप सरकार। एतबार की हद थी, जहाँ भी दी प्यार की हद थी। मर गए हम, खुल रह गया ये तेरे इंतजार की हद थी। कैसे आना हुआ? आपकी एक अमानत रह गई थी सरकार। वो लौटानी थी। मेरी ऐसी कौन सी अमानत तुम्हारे पास रह गई थी जिसका मुझे पता नहीं चला? ना आपको पता चला, ना मुझे। आपके जाने के कुछ अरसे बाद मुझे पता चला, मगर मैंने अपना हक समझ के रख लिया। पर फिर ये एहसास हुआ कि आपके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी। बेईमानी तो तुम्हारे साथ हुई है, मैंने की है। ना सरकार, कोई हिसाब किताब नहीं करना, बस आपकी चीज आपके हवाले करने आई थी। ऐसा क्या रह गया तुम्हारे पास? और ये किसकी बेटी है तुम्हारे साथ? गुलामों की लेके पाली है? नहीं सरकार। तो फिर? आपकी बेटी है सरकार। मेरी बेटी? हाँ सरकार। मुझे तुमने तब क्यों नहीं बताया?
मुझे खुद भी पता नहीं चला सरकार। आपके जाने के बाद पता चला। शायद अल्लाह को मुझे जिंदा रखने का बहाना देना था। मुझे इत्तला क्यों नहीं करवाई? कैसे आप तक इत्तला पहुंचती सरकार? कभी बड़े सरकार की पग रास्ते की दीवार बन गई, तो कभी आपको दी हुई जुबान पैरों की बेड़ी बन गई। मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा था सरकार कि मैं आपकी बसी बसाई जिंदगी में माजी का जहर घोलने आ खड़ी हो। सच कहती हो तुम। तुम्हारा और मेरा माजी जहर ही तो था। एक ऐसा जहर जिसे पीकर मौत नहीं आती, बल्कि सिर्फ मौत की कैफियत तारी हो जाती है। वो जानती है उसका बाप कौन है? नहीं सरकार, तो उससे क्या कहा? दुनिया से क्या कहा? वो किसकी बेटी है? अब्दुल्ला की। अब्बा कहते थे अब्दुल्ला नाम बताना झूठ नहीं होता। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। आखिर को सरकार भी थे तो अल्लाह के बंदे ना। उसे क्या बताया? 2 झूठ रट लिए, उम्र भर जापानी गुड़िया की तरह बोलती रही। दुनिया ने पूछा शौहर कहाँ? परदेस। बेटी ने पूछा मेरा बाप कहाँ है? परदेस। क्या नाम रखा तुमने उसका? नूरा फरोज। वो मेरी बेटी थी और मुझे पता भी नहीं चला। जी सरकार, वो आपकी बेटी है, आपकी नस्ल। हम छोटे और गरीब लोग आपकी आला नस्लों के बोझ उठा सकते तो यूं ना निकाले जाते जिंदगियों से। जब से जवान हुई है तो उसके लिए रिश्ते भी मेरे जैसे आने लगे। छोटे घरों और हल्के खानदानों के लोग, जिनका जोड़ आपकी नस्लों से जुड़ नहीं सकता। आप ऊंचे, आपका खानदान ऊंचा, आपकी नस्ल मुतबर, आपका खून आला। तंज कर रही हो या शिकवा? ना सरकार, मैं आपकी कनीज, मेरी ही पहचान तंज है। मेरे साथ रिश्ता ही शिकवा है, आपके बड़ों का शिकवा। मोहब्बत हकीकत थोड़ी बदलती है।
ज़्यादा से ज़्यादा मानेगी नहीं, मगर कितने दिन, एक ना एक दिन असलियत अपनी पहचान करा के रहती है। मैं तो बस आपका खून आपके हवाले करने आई थी। आप जल्दी पुश्ती पीर, आपका खून, आपकी नस्ल जाके किसी छोटे खानदान में मिल जाए, ये बात अब मुझसे संभालना मुश्किल हो गई है। मेरा भतीजा भाई गुलामों का बेटा इससे शादी करना चाहता है। मोहल्ले के लड़कों के अलग रिश्ते आ रहे हैं, आप इसे अपने पास रख ले किसी भी बहाने से। बराबरी नहीं करेगी पर होगी तो अपने खानदान में, अपने बाप के साए तले। इतनी मुरे इतनी आपकी छांव में पलती है, अपनी बेटी को भी अपनी पनाह में ले ले। और तुम? हर किसी की जान को कोई ना कोई गम रोग की तरह लगा होता है। मैं अपने हिस्से का गम पहचान गई और उसका नाम है जुदाई। मैं इसे आपके पास छोड़ के वापस चली जाऊंगी। खुदकुशी तो मैंने की नहीं, सोचा खून कर लो, इसलिए उसे मैंने मार दिया। मैं ऐसा क्या कहती हूँ बाबा? अम्मा की जिद है कि मैं ये सब खाना शुरू कर दूँ। बेटियां तो एक न एक दिन अलग हो ही जाती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करी बड़े सरकार, आप अम्मा के मुर्शिद है, मेरे नहीं। मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। खुदकुशी तो मैंने की नहीं, सोचा खून कर लो, इसलिए उसे मैंने मार दिया। मैं ऐसा क्या कहती हूँ बाबा? अम्मा की जिद है कि मैं ये सब खाना शुरू कर दूँ। बेटियां तो एक न एक दिन अलग हो ही जाती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करी बड़े सरकार, आप अम्मा के मुर्शिद है, मेरे नहीं। मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं।